बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा के आयत नंबर 283 का तर्जमा, अगर तुम सफर की हालत में हो और दस्तावेज लिखने के लिए कोई कातिब ना मिले, रहन बिल कागज पर मामला करो। अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ कोई मामला करे तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरे और शहादत हरगिज न छुपाए। जो शहादत छुपाता है उसका दिल गुनाह में आलूदा है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 331। ये मतलब नहीं है कि रहन का मामला सिर्फ सफर ही में हो सकता है, बल्कि ऐसी सूरत क्योंकि ज्यादातर सफर ही में पेश आती है, इसलिए खास तौर पर इसका जिक्र कर दिया गया है। नेज़ा मामला रहन के लिए ये शर्त भी नहीं है कि जब दस्तावेज लिखना मुमकिन ना हो, सिर्फ इसी सूरत में रहन का मामला किया जाए। इसके अलावा एक सूरत ये भी हो सकती है कि जब माज दस्तावेज लिखने पर कोई कर्ज देने के लिए आमादा ना हो तो कर्ज का तालिब अपनी कोई चीज रहन रख कर रुपया ले ले। लेकिन कुरान मजीद क्योंकि अपने पैरों को फ्याजी की तालीम देना चाहता है और ये बात बुलंद इखलाक से फुतर है कि एक शख्स माल रखता हो और वो एक जरूरतमंद इंसान को उसकी कोई चीज रहन रखे बगैर कर्ज ना दे, इसलिए कुरान ने कसद इस दूसरी सूरत का जिक्र नहीं किया। इस सिलसिले में ये भी मालूम होना चाहिए, रहन बिल कब्ज का मकसद सिर्फ ये है कि कर्ज देने वाले को अपने कर्ज की वापसी का इत्मीनान हो जाए। उसे अपने दिए हुए माल के मुआवजे में शय मरहूना से फायदा उठाने का हक नहीं है। अगर कोई शख्स रहन लिए हुए मकान में खुद रहता है या उसका किराया खाता है तो दरअसल सूद खाता है। कर्ज पर बराह रास्त सूद लेने और रहन ली हुई चीज से फायदा उठाने में असूलन कोई फर्क नहीं है। अलबत्ता अगर कोई जानवर रहन लिया गया हो तो उसका दूध इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे सवारों बार बरादरी की खिदमत ली जा सकती है, क्योंकि ये दरअसल उस चारे का मुआवजा है जो मर्तन उस जानवर को खिलाता है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 332। शहादत देने से गुरेज करना या शहादत में सही वाकयात के एजार से परहेज करना, दोनों पर शहादत छुपाने का इतलाक होता है।